जितिया का व्रत हर माताओं के लिए बेहद ही खास होता है। ये व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। कौन से वो 2 कार्य हैं जो पारण करने से पहले माताएं ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, जितिया व्रत का तीनों ही दिन काफ़ी महत्व होता है। जितिया व्रत का नहाय खाए और जितिया का व्रत और जितिया व्रत का पारण, मतलब तीनों ही दिन जो जितिया का व्रत है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जितना महत्वपूर्ण जितिया का व्रत होता है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस व्रत का पारण होता है। सप्तमी तिथि से शुरू होकर के ये व्रत नौमी तिथि तक चलता है। जितिया व्रत का पारण हमेशा नौमी तिथि में ही किया जाना चाहिए। इस साल 2025 में जितिया का व्रत 14 सितंबर को मनाई जाएगी और नहाय खाए 13 को है और इस व्रत का पारण 15 सितंबर के दिन मनाया जाएगा। तो पारण के दिन क्या करना है? सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान वगैरह करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। जल में आप काला तिल और अक्षत डाल करके ज़रूर चढ़ाएं। क्योंकि जितिया का पर्व पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो जो काला तिल डाल करके चढ़ाते हैं तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनकी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसके बाद जिमुतवाहन भगवान और चिल्हो सियारों की पूजा करने के बाद आरती की जाती है और प्रसाद में खीरा और चना चढ़ाया जाता है। कुछ भी अगर आप मीठा बनाए हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन पारण करने से पहले मुख में खीरा और चना डाल करके ही पारण किया जाता है। पारण में गरम गरम खाना खाने का विशेष महत्व है। पारण में भूल के भी बासी या ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए जितिया व्रत में। इस दिन ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इस दिन कढ़ी बड़ी फुलौरी कचौड़ी सब बनता है। कहते हैं जितने कढ़ी बड़ी फूलते हैं उतने ही बच्चे जीवन में फलते हैं, फूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी आप खाने के लिए पारण के दिन बनाते हैं उसमें से सबसे पहले चीलो सियारो और जिमुतवाहन भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद ही वो खा कर के व्रत खोला जाता है। जो चीलो सियारों का प्रसाद है वो आप गौ माता को खिला दीजिए और जो जिमुतवाहन भगवान का प्रसाद है वो आप अपने बच्चों और पति में बांट करके खा लीजिए। जितिया व्रत के पारण के दिन व्रत खोलने से पहले आप अपने बच्चों को आशीर्वाद ज़रूर दीजिए, क्योंकि जिनके लिए हम 24 घंटे का व्रत करते हैं उनको आशीर्वाद ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके बच्चे कहीं दूर रहते हैं तो फ़ोन पे भी पहले आप आशीर्वाद दे दीजिए, इसके बाद ही आप व्रत खोलिए। जितिया व्रत में 2 गलती भूल के भी माताओं को नहीं करना चाहिए। देखिए, पारण तिथि समाप्त होने के बाद या दोपहर के बाद पारण नहीं करना चाहिए। नौमी के दिन सूर्योदय के बाद आप पूजा करके तुरंत ही पारण कर लीजिए और बिना स्नान और बिना पूजा किए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये है जितिया व्रत के कुछ नियम। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरी माताएं और मेरी बहनों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिमुतवाहन भगवान हम सबके संतान को लंबी आयु दे और हम सबका जितिया व्रत अच्छे से पार लगा दे। बोलिए प्रेम से जिमुतवाहन भगवान की जय।